वेलकम टू रचित स्टडी विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जूनियर्स का मैथमेटिक्स लेके आए हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या देखेंगे? एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत ही आसान, आराम से इसको डील करेंगे। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि ढेर सारा वीडियो इसी तरह से आपके लाते रहें। मैथमेटिक्स बहुत आसान है प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम कैसे कर सकते हैं। ये अप टू क्लास 5 तक है और कोई भी आदमी इससे सीख सकते हैं, चाहे वो क्लास 5 से अबव हो, ये बिलो हो, ये क्लास 5 में हो, डज नॉट मैटर फॉर दैट। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग आज निकालेंगे एलसीएम, उसको देखते हैं। चलिए, आपके पास जो नोट्स है वो नोट्स हम पीडीएफ में डाल दिए हैं, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको देखिए, प्रिंट आउट कीजिए, उसी से पढ़िए। पेज नंबर 75 में हम कंटिन्यू करेंगे नोट्स से। चलिए, सबसे पहली बात क्या लिखा है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। मतलब ऐसा नंबर जो सबसे लोएस्ट हो, कॉमन हो और मल्टीपल हो, राइट। कोई दिक्कत? अच्छा, मल्टीपल किसी नंबर का उस नंबर के बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं होता है। कोई दिक्कत? आगे देखिए लिखा है क्या कहता है? द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर। द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर, 2 और मोर given numbers is the smallest multiple of each of the given number। क्या कहता है कि अगर एलसीएम जो होता है 2 या 2 से ज़्यादा दिया हुआ नंबर्स का, है ना, वो क्या होता है? सबसे छोटा मल्टीपल होता है प्रत्येक दिया गया नंबर का। भाई बोले नहीं समझे, बोलिए नहीं समझे। मैंने वापस से कहा कि अगर किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दिया है आपको, तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम होता क्या है? एलसीएम होता है दिया गया 2 या 2 से ज़्यादा नंबर है तो उनका सबसे छोटा मल्टीपल होता है। मल्टीपल मतलब उसको गुना करने पर आता है। एग्जाम्पल, आपके पास अगर नंबर है 4 और 6, क्या नंबर है? 4 और 6। तो हम सबसे पहले देखते जाते हैं 4 का मल्टीपल करेंगे। 4, 8, 12, 16, 20, 24 ऐसे आते जाएगा। फिर 6 का करेंगे। 6, 12, 18, 24, 30, 36, राइट। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो आप देखिए 4 क्या कहता है? एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर, 2 नंबर दिया है यहाँ, इसके एलसीएम क्या निकालेंगे? नंबर इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा मल्टीपल होगा दोनों नंबर का। इसमें चलिए इसका मल्टीपल 4, 8, 12 दिख रहा है, ठीक है। इसमें देखो 6, 12, तो सबसे पहला सबसे छोटा दोनों में होना चाहिए कॉमन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। तो एलसीएम ऑफ 6 and 12 भी कितना हो जाएगा? 4 and 12, 4 and 6 क्या? 4 and 6 कितना हो जाएगा? 12 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये एलसीएम निकालने का कॉमन मेथड का तरीका था। क्या है? कॉमन मेथड तरीका है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी तो कॉमन मेथड से निकाल लिए कि सबका मल्टीपल लिख के, और उसके बाद हम लोग क्या किए? जो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल था दोनों टर्म में, उसको निकाल लिए। कोई दिक्कत? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन अपलोड मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। क्या किए? 4 का मल्टीपल लिख दीजिए, 4 का टेबल लिख दीजिए साइड, 6 का भी टेबल लिख दीजिए। कोई दिक्कत? और दोनों के टेबल में जो सबसे पहले कॉमन आएगा दोनों में, वही उसका एलसीएम होगा। बोलिए यस सर नो। अगर मान लीजिए आपका निकालना है 4 और 6 का निकाल दिए, आप 4 और 8 का निकालना है। 4 का टेबल पढ़िए, 4 बोलो 8, बोलो 12, बोलो 16, राइट, यस सर नो। और 8 का पढ़िए, बोलो 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। सबसे कॉमन कौन आ रहा है? आंसर 8 आएगा। सॉरी, क्या आएगा? 8 ही आएगा, 8 ही आएगा कॉमन, है ना। दोनों में सबसे पहले 8, इसमें 8 आएगा, इसमें पहले में 8 है। तो 4 और 8 का एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बोलो ये येस और नो। कोई समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए आपको 3 और 4 का एलसीएम निकालना हो, 3 और 4 का एलसीएम निकालना हो, याद रखिए जब 3 और 4 का एलसीएम निकालिए तो 3 का 3 ऑड नंबर है और 4 क्या है? इवन नंबर। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए 3 का तो एलसीएम होता है, 3 का मल्टीपल 3, 6, 9 ऐसा होता जाएगा। और 4 में 4 बोलो 8, 12, इसका तो कुछ मैच नहीं कर रहा है। मैच नहीं करेगा तो सिर्फ दोनों को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 3 × 4 आंसर कितना हो जाएगा? 12 एलसीएम। बोलो येस और नो। कोई दिक्कत?
कोई तकलीफ? चलिए, तो ये तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देख लिए कैसे बनता है। ये कॉमन मेथड तरीका था, क्या था? कॉमन मेथड निकाल के उसके बाद हम लोग कर लेंगे, राइट, कॉमन टर्म्स निकाल के, ठीक है ना, कॉमन मल्टीपल निकाल के। अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या देखने जा रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही आसान, बेहद लचीला और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए 4 दिख रहा है, तो 4 को पहले ऐसे लिख लेंगे, और जब 4 जानते हो को डिविजिबिलिटी टेस्ट में किससे डिविजल होगा? 2 से। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा हो गया, फिर 2 1 जा, तो 4 का क्या क्या आंसर आया? 2 × 2, ये 2 × 1 लिखने की ज़रूरत। चलिए फिर कितना है? 6 का कितना था? 6 है, तो 6 में कितना 2 से लगा, 2 3 जा और 3 1 जा, कोई दिक्कत? अब इस 6 को कितना लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के टर्म्स में? 2 × देख रहे हो सब प्राइम नंबर है ना। चलिए अब देखो यहाँ 4 लिख दिए, 2 × 2 4 का हो गया, और 6 का कितना हो गया? 2 × 3। अब दोनों में क्या देखना है? कॉमन। क्या देखना है? कॉमन। अच्छा कॉमन तो दिख ही रहा है 2, तो ये तो 2 ले लिए। क्या ले लिए? 2। और याद रखिए जो कॉमन नहीं हो वो भी ले लेंगे, और जो सबसे ज़्यादा पावर में हो वो भी ले लेंगे, तो एक और 2 ले लीजिए, राइट, कोई दिक्कत? अच्छा ऐसे देख लीजिए ध्यान से, इसका निकालना है, तो अगर 2 2 रहेगा तो वही लेंगे। नीचे तो 1 2 है, तो 2 2 में तो 1 2 अपने आप आ ही गया, और 1 3 बचा है, तो उस बेचारों को छोड़ना नहीं है। आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 आंसर। पीछे भी 12 आया था, बोलिए सर नो, कोई दिक्कत? समझ में आया? अच्छा निकालना है, मान लीजिए और भी निकालना है, अगर 6 और 8 का निकालना है, तो 6 को 2 3 जा 6 लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। अच्छा इसका एलसीएम निकालने के नीचे का 2 3 बार है, तो तीनों ले लेंगे। ऊपर में 1 है, तो इसमें तो आ ही गया 1, 3 को लेते 1 तो आ ही गया, बचा क्या? 3। 8 3 जा 24 आंसर। देखो 6 4 जा 8 3 जा, दोनों में मल्टीपल है, वही एलसीएम हो गया। क्या हो गया? एलसीएम हो गया। कोई दिक्कत? कोई समस्या? कोई तकलीफ? कोई दिक्कत है क्या? चलो मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे हम लोग बढ़ें। देखिए याद रखिए, अगर कभी दिक्कत हो तो समझ लेना। क्या समझना? 2 का होल स्क्वायर, 2 × 2 है ना, 2 बार है, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते। अच्छा 2 कितना बार है? इसको देखो 2 कितना बार है, तो 2 का पावर 2 है, तो नीचे और जितना बार होगा उस पावर में ऊपर, ऐसा लिख सकते। कोई दिक्कत? जैसे देखो 6 × 6 × 6 × 6 रहेगा, कितना बार है? 6 4 बार। कोई दिक्कत? 5 बार, राइट। इसको बोलते हैं 5 to the power 5। क्या बोलते हैं? 5 to the power। बहुत आसान, बेहद आसान है, राइट। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं एलसीएम बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड। क्या देखने जा रहे हैं? एलसीएम बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड, राइट। देखिएगा ध्यान से पढ़िए। अगर मान लीजिए 20 है, 30 है और कितना है 50 है, तो शॉर्ट डिवीजन में ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, सब में 0 0 है तो 2 से लग जाएगा, 2 10 जा 20, 2 15 जा 30 और 2 25 जा 50। अब 0 5 है तो जानते हो 5 से लगेगा, 5 2 जा 5 3 जा 5 5 जा। अब 2 3 5 किसी भी टेबल में नहीं आता है एक साथ, और नहीं आएगा तो ध्यान से देखो। अच्छा तो ऊपर से देखो ऐसे जितना बचा ना, 2 × 5 × 2 × कितना 3 × 5 आंसर। 5 2 जा 10 2 जा 23 जा 65 जा 300, ठीक है, ये आंसर हो गया। ये शॉर्ट डिवीजन मेथड होता है। किसी भी, जैसे मान लो 4 6 और 8 है, शॉर्ट डिवीजन मेथड से निकालते हैं। 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा। अब इसमें एक और बार लग सकता है, 2 1 जा 2 2 जा, और 3 नहीं लगेगा तो उसके लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब सबको लिख देंगे 2 2 जा 4 1 जा 4 3 और 2 8 3 जा 24 एलसीएम आ गया। क्या आ गया? समझ आ गया शॉर्ट डिवीजन मेथड? कोई दिक्कत? लेकिन जब तक कटे तब तक काटते
रहना है। कोई दिक्कत? चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, वो देख लीजिएगा। क्या है? सम फैक्ट्स अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम, कुछ फैक्ट्स है। क्या है? सम फैक्ट्स। सम फैक्ट्स अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या फैक्ट्स है? देखिए ध्यान से। टू प्राइम नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1। टू नंबर्स, दो नंबर्स है। क्या है? टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम। दो नंबर होगा, कोई भी नंबर, उसको को प्राइम कहेंगे अगर उसका एचसीएफ कितना आ जाए, एचसीएफ कितना आ जाए? 1 आ जाए। एग्जाम्पल, क्या हमारे पास 3 और 4 इफ देयर एचसीएफ इज 1। अगर हमारे पास 3 और 4 नंबर है, दो नंबर है, ये को प्राइम है कि नहीं, इसको चेक करना है। क्या करना है? ये को प्राइम है कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ वहाँ नहीं देखें, यहाँ एचसीएफ है। 3 को 4 से डिवाइड करें, 3 1 जा कितना आएगा? 1 3 जा, एचसीएफ कितना आ गया? तो क्या कहें कि अगर दो नंबर का एचसीएफ 1 आ गया तो वाकई में क्या होगा? को प्राइम। तो 3 और 4 को क्या कहेंगे हम लोग? को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे। देखो 5 और 6 का एचसीएफ निकालो, क्या ये को प्राइम है? 5 को 6 में डिवाइड करें, 5 1 जा कितना? 1 5 जा हट गया, तो 5 और 6 भी को प्राइम हो गया। कोई दिक्कत? कोई नंबर को आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, वेरी इजी। कोई दिक्कत? आगे देखिए क्या कहता है, द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज देयर प्रोडक्ट। अच्छा, अभी हम क्या बताए थे, मान लो कि को प्राइम नंबर कोई भी दिखे, कोई प्राइम नंबर दिखे, कोई भी को प्राइम नंबर दिखे और उसका एलसीएम पूछ दे तुमको, है ना। एलसीएम ऑफ अगर 3 और 4 का है ना, 3 और 4, तो तुम तो जानते हो 3 और 4 को प्राइम है, तो तुरंत आंसर करोगे 3 × 4 एलसीएम 12। एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालना नहीं समझ में आ रहा है क्या? भी हम बोले बताओ, 3 और 4 का क्या निकालना है हमको? एलसीएम निकालना है बाबू। क्या निकालना है? 3 और 4 का LCM। और अभी हम जस्ट देखे हैं कि 3 और 4 कौन नंबर है? को प्राइम। क्या नंबर है? को प्राइम। तो जब भी नंबर को प्राइम होता है और उसका एलसीएम पूछे तो चुपचाप उसको गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 3 × 4 आंसर कितना आ जाएगा? अच्छा, अब तुमको एलसीएम पूछेगा किसका? 5 और 6 का, तो आंसर कितना हो जाएगा? क्यों? 30 ना, 6 5 जा, कोई दिक्कत? कोई भी नंबर को प्राइम हो, जैसे मान लीजिए कि 6 और 7 क्या को प्राइम है? बिल्कुल है ना। तो 6 को प्राइम है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 × 40 आंसर। समझ में आ गया? यही तरीका होता। अगर आपको पता है कि कोई नंबर को प्राइम है, दो नंबर को प्राइम हमेशा कितना नंबर होगा? 2। अगर को प्राइम है तो आसानी से उसका मल्टीपल कर दीजिए, गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ईजिली आ जाएगा। राइट? कोई दिक्कत? कोई भी नंबर को आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे कंसेप्ट कहता है, इफ़ वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द अदर नंबर। लाइए तो क्लॉथ, अगर एक नंबर फैक्टर है दूसरे नंबर का, देन एचसीएफ इज स्मॉलेस्ट नंबर एंड एलसीएम इज लार्जेस्ट नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाबू, देखिएगा ध्यान से। कहता है इफ़ वन नंबर इज अ फैक्टर, क्या? इफ़ वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द अदर नंबर, then their HCF is the smallest number and their LCM is the larger number, क्या मैंने कहा? ध्यान से देखिए। कहता है इफ़ वन नंबर, कोई नंबर है और वो फैक्टर है किसका? किसी दूसरे नंबर का। ठीक है,
फैक्टर मतलब तो जानते हो उसको डिवाइड कर देगा, राइट। अगर एक नंबर फैक्टर है किसी दूसरे नंबर का तो यानी ये नंबर इस नंबर को डिवाइड कर देगा, ठीक है। और देन देयर एचसीएफ, तो इस नंबर का एचसीएफ जो होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर होगा, और जो एलसीएम होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा पता चलेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, इफ वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अदर नंबर, मान लीजिए देखिए हमने एक नंबर लिया 2, क्या लिया, और एक नंबर क्या लिया 4, ठीक है। और हम जानते हैं कि 2 जो है 4 को पूरा डिवाइड कर देता है, 2 2 जा कट गया, कोई दिक्कत। तो अगर मान लो कि हम 2 और 4 का तुमसे क्या पूछे, एचसीएफ, क्या पूछे, तो तुम फटाक से आंसर छोटा नंबर लिख दोगे 2, समझ में आया। और हम तुमको पूछ दिए एलसीएम, क्या पूछ दिए, तुम फटाक से आंसर बोल दोगे 4, समझ में आया, क्योंकि बड़ा नंबर होगा, समझ में आया, कोई दिक्कत, यही आंसर, ठीक है। आसान है, मतलब इतना तरीका है आपको पढ़ने का कि आप पूछिए मत। एलसीएम एचसीएफ पर निकालने का बहुत तरीका है, बिना कैलकुलेशन करे भी निकाल सकते। देख रहे हैं आपको 2 और 4 है, मान लो कि एक नंबर 6 है और एक 12 है, क्या है, 12। अच्छा, ये जानते हैं कि 6 12 को काट देता है, राइट। अगर जैसे पूछे हमको एचसीएफ तो आंसर कितना होगा, 6। बहुत अच्छा। एलसीएम पूछे तो 12। बहुत इंटेलिजेंट हो, 1 सेकंड में काम हो गया। आप 6 और 12 का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए बैठेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, शॉर्ट डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये सब कुछ करने की जरूरत, फटाक से निकाल लेंगे, समझ में आया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत काम करता, समझ में आ गया होगा आपको, राइट। अगला जो थ्योरी आपको पढ़ाने जा रहे हैं बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पूछिए मत, ठीक ना, एकदम बारूद है। देखिए ध्यान से क्या है कंसेप्ट, बहुत आसानी से देखिएगा। कहता है मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है, क्या है, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुणा, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर is equal to the product of their HCF and LCM. Thus we have ध्यान से देखना, क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर, मतलब 2 नंबर दिया है, उस दोनों नंबर का क्या करना है, गुना, 2 नंबर का क्या करना है, गुना। तो मान लो कि 2 नंबर का गुना करने तुम जा रहे हो, राइट। तो ये जो नंबर गुना करके आएगा वो बराबर होगा, इक्वल मतलब क्या होता है, बराबर। भाई किसके बराबर होगा, गुना के, किसके गुना के, एचसीएफ का एलसीएम के गुना कर देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। बोलो नहीं समझे, वापस से देखिए, मैंने कहा क्या कॉन्सेप्ट, पहले देखिए ध्यान से। कंसेप्ट है, मान ली तुम्हारे पास 2 नंबर है तो हम लिख देते हैं फर्स्ट नंबर, क्या लिख देते हैं, फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर है तो गुना करते हैं सेकंड नंबर के साथ, क्या लिख देते हैं, सेकंड नंबर, राइट। प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर, ये 2 नंबर दिया है, पहला नंबर दूसरा नंबर, दोनों का क्या किए, मल्टीप्लाई। तो ये हमेशा बराबर होगा, किसके बराबर होगा, अगर इस नंबर दोनों नंबर का क्या निकाल दिए, और इस दोनों नंबर का क्या निकाल दिए, और इस दोनों को गुना करेंगे तो जो आंसर आएगा, इस दोनों को गुना करने पर जो आंसर आएगा दोनों बराबर होगा, इक्वल होगा, राइट। अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, कहता है एलसीएम अगर निकालना है, एलसीएम ऑफ 2 गिवन नंबर्स, कितना, 2 गिवन नंबर, 2 नंबर दिया है उसका क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अब ये जो लिख रहे हैं इसको भी याद करना पड़ेगा। क्या है, 2 गिवन नंबर के एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर, क्या करना है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, राइट। निकाल के उसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो होगा 2 नंबर का, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, उससे डिवाइड कर देंगे, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए कैसे, हमारा मान लो कि हमारे पास पहला नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है
फर्स्ट नंबर दिया, एग्जाम्पल में देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर मान लो हमारे पास है 12, कितना है 12, और सेकेंड नंबर दिया है कितना 16, कितना दिया है 16, कोई दिक्कत। सबसे पहले क्या कहता है, फर्स्ट नंबर कितना है 12, सेकेंड नंबर कितना है 16, इसका आंसर हमेशा देखना कितना बराबर है। इसको तो पहले गुना करो आपस में। अच्छा, गुना करने का हम ट्रिक बताए हैं वन लाइन में, 16 को 12 से करना है तो 6 2 जा 12 का 2 कैरी कितना 2 1 जा 6 1 जा 2 + 6 8 8 + 1 9 और 1 1 जा 192 आंसर आ गया, राइट। इधर कितना आएगा 190। अब क्या करो, इस 12 का और 16 का एलसीएम निकालो। क्या निकालो, एलसीएम। तो 12 का एलसीएम और 16 का एलसीएम देखना। 12 का कितना 2 2 जा 4 3 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा। अब आंसर निकालना, पहले एचसीएफ निकालो। एचसीएफ क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 गुणा 2, ठीक है, आंसर आ गया। इसका कितना हो गया एचसीएफ 4 आ गया। एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम, में नीचे वाला चारों ले लेंगे, तो 2 × 2 × 2 × 2 और एक बचा 3, वो भी ले लेंगे, राइट। तो 16 3 जा 48, कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, अब तुम क्या करो, एलसीएम और एचसीएफ, ये फॉर्मूला में क्या है एचसीएफ × एलसीएम। देखना एलसीएम कितना है 48 और एचसीएफ कितना है 8 4 जा 12 का 2 कैरी कितना 1 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 ना, आए 32 का 2 कैरी कितना 3 4 4 जा 16 और 3 इक्वल आ गया। समझ में आया। मतलब एलसीएम और एचसीएफ का गुना कीजिएगा तो जो दोनों नंबर का गुना होगा उसी के बराबर आ जाए, ठीक है। अगर आंसर आपको कभी चेक करना है तो आप कर सकते हैं इसी तरीके से, या हम जो आंसर लाए हैं वो सही है कि गलत, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का जूनियर क्लासेस का मैथमेटिक्स का जो भी एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आप किसी भी सोल्यूशन को कर सकते हैं आप आसानी से। शॉर्ट डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हर चीज़ दिखा दिए, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन दिखा दिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है वो भी दिखा दिए, राइट। कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, जितना मन उतना सवाल पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच once again.